चाइना जा रहा हूँ, नहीं ताइवान जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। आज तक मैं चाइना नहीं गया, हांगकांग नहीं गया, सिर्फ मकाओ गया था। बहुत बड़ा सीन हो गया। हड़बड़ी में मैंने अपना तीसरा पासपोर्ट पहला मेन पासपोर्ट खो दिया। कहाँ पे? स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत बार बोला है कि माइक ले ले, माइक ले ले, माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो, ऑडियो क्लियर करो। तो मैंने माइक ले लिया एक हॉलीलैंड का। और आप लोग बता सकते हो कि इस वीडियो से कैसे ऑडियोज में चेंज आने वाले हैं। फिलहाल हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। अब है अक्टूबर एंड का महीना, भाई दूज हो चुका है। वहाँ पे अब सब भागने लगे हैं, सब भागने लगे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बोर्डिंग आई थिंक स्टार्ट हो गया है अपना गेट नंबर 9 पे। और मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री, या फिर आप कंट्री कह भी सकते हो या फिर नहीं कह सकते हो। जो मेरा प्लान है दुनिया के सारी कंट्री देखने का। अभी कितने कंट्री है दुनिया में टोटल? कोई कहते हैं 193 है, कोई कहते हैं 195 है, और कोई कहते हैं 187 है। हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री जो कि ना कि 193 के लिस्ट में आता है, ना ही 195 की लिस्ट में आता है 197 की लिस्ट में। हम लोग जा रहे हैं ताइवान पे। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं इसको शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर कुछ इनमें थोड़ा डाउट है जो मैं घूमते घूमते एक्सप्लोर करूंगा। चाइना जा रहा हूँ, नहीं ताइवान जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। आज तक मैं चाइना नहीं गया, हांगकांग नहीं गया, सिर्फ मकाओ गया था। अपनी फ्लाइट है गेट नंबर 9 से। यह है स्पाइस जेट की फ्लाइट। पर इंडिया से ताइवान का डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं पता। बट कोलकाता से अभी मैं ले रहा हूँ बैंकॉक का फ्लाइट। और बैंकॉक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। मैंने 2 PNR का फ्लाइट किया है। मैं चेंज करूँगा एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे हैं सर्वभूमि एयरपोर्ट पे, और वहाँ से चेंज करके जाएंगे डॉन, जो भी नाम है उसका। वहाँ से 6 घंटे बाद अपनी फ़्लाइट है टू ताइपे ताइवान। 4 दिन के लिए एक्सप्लोर करेंगे ताइवान। वेदर सुनने में उतना अच्छा नहीं है, पर देखते हैं कैसा होता है। वीज़ा लगता है बहुत इंडियंस को, हमको नहीं लगता है क्योंकि हम लोग प्रीमियम इंडियंस है, अपने पास बड़े बड़े वीज़ास है। आप लोगों को तो पता ही है, पर जिनको नहीं पता है उनको इस वीडियो में बताऊंगा क्या चाहिए ताइवान घूमने के लिए। और लेट्स एक्सप्लोर ताइवान विद एक्सप्लोरर राजा। पहले चलते हैं थाईलैंड अपने स्पाइस जेट के साथ। यार इतना खराब हालत है प्लेन का, ट्रेन ही खुलता, सीट में भी ये खराब है, कुछ नहीं कर सकते। ये सब एयरलाइन का कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, 2.5 घंटे की फ्लाइट है। नेक्स्ट वाली फ्लाइट है अपनी लायन एयर की, वो आई थिंक बेटर होगा। वो थोड़ा लंबा फ्लाइट है, 4 घंटे का, बैंकॉक से ताइपे का। फिलहाल ये 2.5 घंटे का फ्लाइट सो के निकाल देते हैं। तो अपनी फटाफट थाईलैंड में एंट्री हो चुकी है। और लोकल टाइम में बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30। 12 बजे तक अपना टाइम है। इमिग्रेशन में आधा घंटा टाइम वेस्ट हुआ। 12 बजे तक है अपना फ्री एयरपोर्ट शटल। फ्री एयरपोर्ट शटल किधर है पूछना पड़ेगा, इनसे पूछो, इनसे पूछता हूँ। गेट नंबर 3 जाना पड़ेगा और वहां से हम लोग को मिल जाएगा फ्री एयरपोर्ट शटल, जो एक दूसरे एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। इसलिए आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए। बट एयरपोर्ट शटल सिर्फ रात के 12 बजे तक चलता है, सुबह के 6 से रात के 12 बजे तक। तो अपने पास आधा घंटा टाइम है। खाना वाना उधर जाके खाएंगे। यार दांत में थोड़ा दर्द है, वरना मैं यहाँ पे खा लेता। चलो गेट नंबर 3 चलते हैं और एयरपोर्ट चल लेते हैं। बहुत बड़ा सीन हो गया। हड़बड़ी में मैंने अपना तीसरा पासपोर्ट पहला मेन पासपोर्ट खो दिया। कहाँ पे? मैं बस पकड़ने की हड़बड़ी में पासपोर्ट कहाँ पे खो दिया पता नहीं। पहले ना पासपोर्ट 3 महीने चिपकाए हुआ करते थे, वो बेटर था। ये पासपोर्ट खुला हुआ है ना, थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी 8 से लगा दूंगा, पासपोर्ट बस मिल जाए। उसमें US वीजा है। तब पैनिक में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था। मेरे पास टोटल 3 एक्टिव पासपोर्ट है जो मैं घूमता हूँ। एक मेरा पहला पासपोर्ट जिसमें मेरा US का वीज़ा है, सेकंड पासपोर्ट जिसमें मेरा कनाडा का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, ब्राज़ील का वीज़ा है, और अभी करेंट नया पासपोर्ट जिसको लेकर मैं घूम रहा हूँ। तो तीनों पासपोर्ट लेके घूमता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ 2 पासपोर्ट लेके घूमता था और दोनों चिपकाए हुए थे, तो कभी खोता नहीं था। इस बार मैंने क्या किया, पुराने 2 पासपोर्ट चिपका रखे, नया वाला पासपोर्ट मैंने चिपकाया नहीं। उसी कारण इमिग्रेशन काउंटर में मैंने जब दिया सारे पासपोर्ट, और फिर लेने के टाइम सिर्फ 2 पासपोर्ट लेके आ गया, और जो मेरा नया वाला पासपोर्ट था वो मैं भूल गया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया था। अगर मेरा फ़्लाइट नेक्स्ट कुछ घंटों को में होता तो मेरा फ़्लाइट भी मिस हो जाता, और ऊपर से मेरा ये फ़्लाइट था दूसरे कंट्री में। पर एनी हाउ, जो भी सिचुएशन हो,
क्योंकि 6-7 घंटे बचे थे। फिर बाद में मेरे को जो प्रोटोकॉल है, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है आपको क्या करना चाहिए, एयरपोर्ट में लॉस्ट एंड फाउंड में जाना चाहिए और लोकल एयरपोर्ट पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट खोया तो मिल ही जाएगा, चाहे 2 घंटा हो, 3 घंटा हो या फिर 6 घंटा हो, 7 घंटा हो। मेरा मिल गया था 1 घंटे के अंदर। लॉस्ट एंड फाउंड वाले बोले मेरे पास नहीं है, तुम कुछ भी करो, जमा कर दो। फॉर्म जमा कर दिया मैंने। घर से कॉल आया, रुको। अभी टूरिस्ट पुलिस के पास गया था और फिर कॉल आ गया मेरे पास कि लॉस्ट एंड फाउंड में मिल गया है मेरा पासपोर्ट। कमाल है यार, मिल गया तो कमाल है। अभी तक हो रहा है मेरा जो बस, वो तो मिस हो गया मेरा। पीछे देखो लॉस्ट एंड फाउंड से मैंने फाउंड कर लिया, अभी रख दिया है मेरे। फटाफट मेरे को अपना पासपोर्ट मिल गया है। उफ, पर जो बस शटल थी वो मिस हो गया। कोई बात नहीं भाई, पासपोर्ट इम्पोर्टेंट था। यहाँ से मिलती है शटल बस जाने के लिए डोमयोंग, पर अपनों को नहीं मिला, अपनों को बोर्ड करना पड़ा। और बोर्ड करके अभी दोस्तों को फ़ोन आया, बोर्ड करके 1100 रुपये खर्च करके जाना पड़ेगा अगले एयरपोर्ट। जो फ्री में हो जाता है उसमें 1000 रुपये का लफड़ा लग गया, पर कोई बात नहीं है। 5-6 हज़ार देने के लिए राज़ी था, बट अपना पासपोर्ट नहीं खोज सकता था। और उस पिंक गाड़ी में हम लोग आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट पे। खर्चा हो गया 1200-1300 रुपये का, और कोई नहीं, चलता है। पासपोर्ट तो बच गया। ऑटोमेटिक से मैंने अपना बोर्डिंग पास निकाल लिया। चलो 4 घंटे बाकी है। लाउंज का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास भी इंटरनेशनल लाउंज है, तो लाउंज का मज़ा लेते हैं। तो ये था वो लाउंज जहाँ पे मैंने बिताया टोटल लगभग 4 घंटे। आ गया था मैं एयरपोर्ट पे 1 बजे, और अभी बचे रहे यहाँ पे लोकल टाइम लगभग 5-10। खाना खाया, रिलैक्स किया, और अभी जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, जो कि है गेट नंबर 21। सामने है ड्यूटी फ्री एरिया, पर हम लोग को ये सब नहीं देखना, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ताइवान। और ताइवान काफ़ी में बहुत ही सस्ता देश है, ये मेरे को पता नहीं था। वहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। थाईलैंड से भी सस्ता मिलेगा, महंगी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है। जैसे मैं बहुत सालों से आसूस यूज़ करता था, मेरा मेन लैपटॉप ताइवान से है। बहुत कुछ है ताइवान से, देखेंगे, खरीदेंगे। और उसके बाद एक्चुअली मैं जापान जा रहा हूँ, जो मेरा ग्रुप ट्रिप है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल ताइवान चलते हैं। मेरा जो पहला फ्लाइट था कोलकाता से बैंकॉक का, वो था 6200 रुपये का। और अभी जो फ्लाइट है मेरा बैंकॉक से लेके ताइवान तक, वो है अराउंड 6200 रुपये का ही, 6500 मान लो। तो टोटल मोटा मोटी मेरा 13000 का ये टिकट पड़ा, जिसमें पहला वाला स्पाइस जेट में तो चेक इन इंक्लूडेड था, बट इस फ्लाइट में चेक इन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ कैरी ऑन है। पर कोई बात नहीं, मैं कैरी ऑन में ट्रैवल करने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो 13000 में मेरे को कोलकाता से ताइवान मिल गया। बीच में 1300 रुपये का खर्चा हो गया, क्योंकि पासपोर्ट खो गया था। वो तो चलो गलती हो गई, पर अगर आप लोग ठीक से प्लान करते हो या फिर ऐसा फ्लाइट लेते हो जो DMK में ही आ रहा है, तो आपका हो जाएगा। मतलब 12-13 हज़ार रुपये में अगर आप पहले से प्लान करो तो आपको ताइवान की 1 वे टिकट मिल जाएगा। ऐसे रिटर्न का पता नहीं, क्योंकि मैं ताइवान से जा रहा हूँ जापान, उसका टिकट 8000 का पड़ा। फिलहाल अपना बोर्डिंग गेट है 21। चलो चले। मैं इस एयरपोर्ट पे बहुत साल पहले आया था। मैं आया था 2018 में, जब मैं मकाऊ से कोलकाता वापस आ रहा था, और मेरे को यहाँ पे लेओवर मिला था 3-4 घंटे का। तब भी मैंने लाउंज यूज़ किया था, आज भी कर चुका हूँ। पर चलो चले गेट की तरफ। मैं लिटरली लास्ट वन टू बोर्ड हूँ। मेरे वजह से पूरा फ्लाइट वेट कर रहा है। मेरे को पता भी नहीं किस साइड जाना है। एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता था, वो मैं प्रिंट करना भूल गया, ट्रैवल ऑथराइजेशन।
पूरा बोर्डिंग हो चुका है, मैं कैमरा रखता हूँ, उनको मतलब मान देंगे ये लोग। पूरा एयरक्राफ्ट मेरे वजह से रुका गया था। एक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर का ज़रूरत होता है, वो मेरे पास था नहीं। मतलब सिंपल फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और फिर सबमिट करना पड़ता है। तो मैं काउंटर पे गया, मेरे पास हुआ नहीं, तो मैं फ़ोन से ट्राई कर रहा था, फ़ोन से हो नहीं रहा था। पर मतलब ये दूसरा देश में होता तो हड़बड़ी होता, यहाँ पे इतना शांत थे, सब बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया। उसी बीच में मैंने लैपटॉप निकाला, फॉर्म वॉर्म फिलअप किया, एंटर किया और फटाफट वो मतलब फॉर्म मिल गया। और उस फॉर्म को प्रिंट करना होता है, तो ये जो थाई वाले लोग थे वो मेरे लिए वो फॉर्म प्रिंट करके लाए। मैं वेट कर रहा था काउंटर में, मेरे को लगा नहीं फ्लाइट छूट जाएगा। 5-10 मिनट वेट किया, फिर मैं आ गया, बैठ गया इस हाई एयर के फ़्लाइट में। पहली बार इस एयरलाइन के फ़्लाइट में बैठा हूँ और एटलीस्ट अपने स्पाइस जेट से तो बेटर ही है। इधर खुल रहा है, पर हाँ रिक्लाइन नहीं है, तो बढ़िया है। सोते हैं और मिलते हैं ताइवान पे। आज पंगे पे पंगे हो रहे हैं। पासपोर्ट खो गया, टैक्सी लेना पड़ा, बोर्डिंग भी मिस हो जाता है। एक मैं वो सबमिट कर रहा था, कुछ मिस्टेक हो रहा था। एक टाइम के लिए तो लगा कि गया फ्लाइट गया, पर काम रहा और काम बन गया। अब बहुत नींद आ रहा है यार, सिर्फ 3 घंटे सो पाया फ्लाइट में। फ्लाइट बढ़िया था, लैंडिंग भी बढ़िया था, बट बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो रहा है। लोकल टाइम है अभी 11:20 के आसपास। स्वागत है ताइवान में। चलो इमिग्रेशन करते हैं। अपना इमिग्रेशन हो गया। बहुत ही लंबा लाइन था, मेरे को पता ही नहीं था कि ताइवान में इतना लंबा लाइन लगेगा। मेरे को लगा छोटा लाइन होगा, थाईलैंड में फटाफट हो गया, पर ताइवान में तो लाइन क्रेजी वाला था। क्योंकि अभी मतलब 11-12 बज रहे, हाई टाइम है। 1 घंटा लग गया मेरे को इमिग्रेशन लाइन पे। अपनी इमिग्रेशन हो गया, स्टैम्प पड़ गया। मेरे को लगा ताइवान वाले स्टैम्प नहीं करते होंगे, बट एक्चुअल में आज के दिन ताइवान वाले स्टैम्प करते हैं। और बहुत ही यूनिक सा छोटा स्टैम्प है। स्टैम्प दिखाना अलाउ नहीं है, यूट्यूब वाले पता नहीं क्यों अलाउ नहीं करते हैं। एंट्री मिल गई है। स्टे कितने दिन का मिला है? स्टे लिखा नहीं है कितने दिन का मिला है। मिला होगा XYZ दिन का। 14 दिन का स्टे मिला है, 14 दिन का। तो आपके पास US वीज़ा है या फिर कनाडा, शेंगेन, UK, जापान, तो आप वीज़ा एक्सटेंड कैटेगरी में आ जाते हो। आपको बस एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आने से पहले, और फॉर्म सबमिट करो और आपको 14 दिन का ताइवान में एंट्री मिल जाएगा। और आते ही मेरे पास एक बहुत ही यूनिक चीज़ हुआ। मैं गया पैसे एक्सचेंज कराने और मेरे को दिख गया $2। जी हाँ, $2 बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। $2 मिलता ही नहीं है। मैं 120 से ज़्यादा कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, इतने बार डॉलर एक्सचेंज कर चुका हूँ, कभी $2 दिखे नहीं। US में भी नहीं मिलते, पर पता नहीं ताइवान में कैसे मिल गए। तो मैंने कुछ $2 ले लिए, पर साथ ही साथ हम लोगों ने ले लिए ताइवानीज डॉलर। ये होते हैं ताइवानीज डॉलर। 100, 200, मैंने 40 ताइवानीज डॉलर चेंज कर लिए। ये 100 के हैं, ये 500 के हैं, और ये कुछ कॉइन्स है। एक ताइवानीज डॉलर लगभग 2.85 रुपीज़, 3 रुपये मान लेते हैं राउंड फिगर के लिए। तो ये है 300 रुपये। तो मेरे पास अभी 1100 ताइवानीज डॉलर के आसपास है। तो चलो सिटी चलते हैं। तो हम लोग लेंगे अभी MRT, मतलब मेट्रो। शॉर्ट फॉर्म में MRT को मेट्रो कहते हैं। वैसे तो एक बस भी है जो कि ज़्यादा सस्ता है, पर फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत देर से ट्रैवल कर रहा हूँ। घर से निकला था रायगंज से, ट्रेन लेके कोलकाता, फिर कोलकाता में रुक के फिर बैंकॉक, फिर बैंकॉक में रुका अभी ताइवान। और ताइवान एयरपोर्ट से भी ताइपे भी नहीं पहुंच सकता, किसी का कॉल आ रहा है, रुको। बहुत ही एस्थेटिक है यार भाई, बहुत ही पता नहीं मेरा वॉइस गिर गया या क्या हो गया, बट बात नहीं कर पा रहा। हर जगह पे हैलोवीन के वो रखे हैं, कुछ डेकोरेशंस हैं। हम लोग को मेट्रो ढूंढना है, और आई थिंक कार्ड से हर जगह पेमेंट हो जाएगा। तो यार ये मेट्रो है, और मेट्रो में इन्होंने कहा कि आपका कार्ड टैप करने से हो जाएगा। 160 काटेंगे, 160 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो टू प्लेटफॉर्म 1 स्टेट से ले लेते अपने। वैसे स्केपे वाला कार्ड हर जगह काम कर जाता है, सच में, मतलब बहुत ही बढ़िया कार्ड है।
ताइवान काफ़ी इजी एंड फ्रेंडली टू ट्रैवल कंट्री है और यहाँ पे सर कोई अंग्रेजी में बोलते हैं तो आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत आसानी होगी। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इनका जो वीज़ा का वेबसाइट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 अलग अलग वेबसाइट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नीचे असली वाला लिंक डाल दूंगा और अगर आपके पास जापान वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है या फिर कोई भी बड़ा वीज़ा है तो आप इसका ईजिली वीज़ा लो और घूमने आ जाओ। जापान जैसा हाईवे हर कोई अपने फ़ोन में लगा है, और हाँ, जापान में जितना शांत मतलब क्वाइटनेस है उतना क्वाइटनेस नहीं है। लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इतना तो डिफरेंस है। Ticket printing completed. Please collect the ticket. तो हम लोग को ताइबे में रहने का नहीं मिल रहा था कोई भी हॉस्टल, आज पता नहीं क्यों सब कुछ महंगा, सब कुछ सोल्ड आउट। मेरा ताइपे आने का प्लान बहुत ही लास्ट मिनट बना था, उसी वजह से मैंने अभी टिकट ले लिया है रूफान का, क्योंकि रूफान में मेरे को हॉस्टल मिल गया है $16 में। आज ताइपे में कुछ अवेलेबल नहीं है। ये अपनी ट्रेन आ गई है, हाँ ये वाली ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे अभी। और आ गए भाई इस लोकल ट्रेन में, जिसके लिए हम लोग ये 200 रुपये, मैंने देखा मेरे कार्ड से 210 रुपये के आसपास कटे हैं और हम लोग पहुंच गए रूफिन में, जहाँ पे $16 यानी कि आज का दिन में 90 का हिसाब लगाओगे तो लगभग 1500 रुपये का हॉस्टल मिला है। पर पूरे देश में आज में सबसे सस्ता था। आज एक्चुअली क्या कहते थे, ताइपे में गे प्राइड चल रहा है, उसी वजह से सब कुछ ज़्यादा महंगा है। फिलहाल चलो रूफिन स्टेशन में अपने हॉस्टल चलते हैं। क्या मजेदार वाइब आ रहा है यार। वो था अपना ट्रेन स्टेशन और ये है आपका एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर कर रहा है एक सस्ता जापानीज वर्जन या फिर चाइना जापान की बीच वाला वर्जन। इसमें भी अच्छा इतिहास है। और फिलहाल चलते हैं अपने हॉस्टल में, बहुत मजा आ रहा है, एकदम सुपर वाइब है। उधर देखो अपना फैमिली मार्ट, 7-Eleven, एकदम जापान वाला वाइब है, पर मजा एकदम 100% आ रहा है इधर। तो मैं पहला दिन कैपिटल ताइपे छोड़ के जूफिन आ गया, और जूफिन आपको वैसे भी आना था ऐसे भी आना था क्योंकि जूफिन एक टूरिस्टिक एरिया है। यहाँ का बहुत ही सुंदर जूफिन नाइट मार्केट है और डे मार्केट है, वो एक्सप्लोर करना है। उसी वजह से कुछ लोग जूफिन में ऐसे भी आते हैं। गोल्डन हाउस बैकपैकर, वी आर ओपन। मैं डे 1 में यहाँ आ गया और यहाँ पे हॉस्टल ले लिया ताकि मैं सुबह सुबह एक्सप्लोर कर सकूँ, वो आपको दिखाएगा अगले वीडियो में। हेलो, यस आई हैव। और ऐसा कुछ सिचुएशन था अपने हॉस्टल के अंदर, काफ़ी क्लीन और नेचुरल वाइब था। लग रहा था कि मैं थाईलैंड के किसी हॉस्टल में हूँ विद जापानीज स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड कामनेस। बहुत ही अच्छा क्वालिटी से सब कुछ का रह के मज़ा आया। वो जो लाइट दिख रहा था उसके पीछे था अपना हॉस्टल। काफ़ी साफ सुथरा हॉस्टल था, मतलब शावर वगैरह था, बेड वगैरह एकदम टिप टॉप थे। जापान जैसे क्लीन क्लीन वाइब है और सस्ता ही है, मतलब आज 1500 का पड़ा क्योंकि वीकेंड था, पर अगर आप वीकेंड में नहीं रहते हो तो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है। ये सब हॉस्टल्स $10-11 में मिल जाएगा, $5-6 नहीं मिलने वाला। वो तो सिर्फ थाईलैंड फिलीपींस में से ही रहता है, वियतनाम तक ही रहता है। उनके बाद जो भी साउथ ईस्ट एशिया के देश है ये थोड़े महंगे होते हैं। अभी रात के 9:15 बज गए, मैं बाहर निकल चुका हूँ। अपना काम है अभी खाना ढूंढना, चलो फटाफट खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वो है रूफिन का फूड कोर्ट, जो कि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक खुला रहता है। और अभी कितना बज रहा है? 9:20। तो फूड कोर्ट बंद हो गया, सारा दुकान भी बंद होने को आया है। मेरे को फटाफट एक दुकान ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं रात का डिनर कर पाऊँ। वैसे फैमिली मार्ट या फिर 7-Eleven से तो खाना मिल ही जाएगा, पर लोकल स्ट्रीट फूड का ट्राई तो करना बनता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है।
कौन सा खुला होता है, कौन सा मेरे को खाना देता है। एक जगह पे आ गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, इंग्लिश मेन्यू है तो यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो पॉट का मिल रहा है, तो कोई बुरा मत मानना, खाना तो पड़ेगा। ₹120 में इतना अच्छा खाना मिल जाएगा, ये सिर्फ ऐसे बेड़े में मिलता है। वैसे फाइनल बिल के बाद आपको बताऊंगा। बन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था पॉर्क वाला, और ऑमलेट नॉर्मल था, तो मैंने एक और बन मंगवा लिया है। $70 नहीं, येन की बता रहा हूँ, 70 ताइवानीज डॉलर देके मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया। 70 यानी कि ₹200 के आसपास, 2.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ₹200 में बहुत मस्त खाया। 3 पॉर्क बन खाए, जिसमें से 2 सिर्फ पॉर्क बन था, 1 पॉर्क एंड कैबेज मिक्स था, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और 1 ऑमलेट खाया। खाना तो मस्त सस्ता है यार, यहाँ पे लंबा घूम सकते हैं। 7-11 से निकले के लिए देखो ज़ोरदार बारिश शुरू हो गया। ये मैंने लिया 29 येन का, सॉरी डॉलर का, यानी कि आप लगा लो ₹90 का। थोड़ा महंगा आया, बट इसका ना एक बिल जो मिलता है ताइवान में, इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर बिल आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बिल है एक लॉटरी टिकट। इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, पहले इसको पीते हैं और फिर अपने हॉस्टल वापस चलते हैं। 10 बज गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं अभी।